ओपन हुई है तो आपके क्या ख्यालात है इस बारे में? अच्छी बात है। पर से जो ये लाइब्रेरी कल्चर है ये बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि व्हेन वी टॉक ऑफ एजुकेशन, कल मैं एक आर्टिकल लिख रहा था किसी न्यूज़पेपर के लिए, मैंने लिखा रॉट लर्निंग वर्सेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर वी टीचिंग। हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या उनको वो चीज़ें समझ आ रही हैं जो तालीम का मकसद है, या हमें उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, या जिस तरह हम तालीम के बारे में कहते हैं कि तालीम का मकसद है कि हम ग्लोबल सिटीजन्स पैदा करें, या एजुकेशन फॉर लाइफ, तो उसमें जो पढ़ने का जो रिवाज है या जो लाइब्रेरी कल्चर है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू फ्रैंकली कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसका एक पहलू ये भी है कि खुसूसन हम कश्मीर में देखते हैं कि कोई भी चीज़ जब चल जाती है तो सब उसके पीछे दौड़ते हैं। तो समटाइम्स कुछ बच्चों को लेबॉर्ट्री की भी ज़रूरत है, देयर आर सो मेनी अदर एवेन्यूज़, वहाँ भी जाने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम मैं उन लोगों को कहूँगा जो लाइब्रेरीज सेटअप करते हैं कि वो इन बच्चों की गाइडेंस करें, इनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि जब सारे बच्चे एक ही स्ट्रीम में जाएंगे, एक ही चीज़ के पीछे दौड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी जो होती है, उसमें हर एक शोबों में अच्छे कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत होती है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो लॉर्ड मिकावली के जो फेमस या इनफेमस मिनट्स आए थे, उसमें एक ऐसा तालीम का निज़ाम राइज किया गया था जिसका मकसद या ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक ऐसी पौध हम पैदा करेंगे या तैयार करेंगे नौजवानों की, जो बज़ाहिर दिखने में इंडियन लगेंगे, लेकिन जो उनका ब्लड या उनका जो टेस्ट होगा वो ब्रिटिश होगा। तो उसका मकसद था क्लर्क्स तैयार करना, या फेथफुल ऑफिस स्टाफ तैयार करना, या छोटे लेवल के ऑफिसर्स तैयार करना। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन का एक हायर मोटिव है, जो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो उसमें नहीं था। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है देन ऑनवर्ड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ आई, जैसे रिसेंटली 2020 में जो नई तालीमी पॉलिसी आई, उसमें इस बात की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की गई कि हम बच्चों को जो तालीम का सही मकसद है उनको वो रियलाइजेशन दें। क्योंकि अगर हम दुनिया में देखेंगे, अगर हम सिंगापुर में देखेंगे, तो बच्चों को एक मिडिल लेवल पे ही सेपरेट किया जाता है, एक नॉर्मल स्ट्रीम होती है, एक एक्सप्रेस स्ट्रीम होती है। इसी तरह अगर हम यूरोप में देखेंगे, जर्मनी या बाकी कई जगहों पे, तो वहाँ जो जिम्नाजियम स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को कॉलेज तक रसाई मिलती है, बाकी स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जाता है, उनको डिफरेंट स्किल्स में तैयार किया जाता है, लेकिन हम सबों को एक ही किस्म की तालीम देते हैं। तो इसलिए ये एक बोनस भी हो सकता है कि जो ये लाइब्रेरीज़ की मैनेजमेंट है, अगर वो बच्चों को गाइडेंस करें, उनको काउंसलिंग करें, क्योंकि जो हमारा यूथ है, जब से ये कॉर्पोरल पनिशमेंट का जो ये बैन हो गया है, एक डिसिप्लिन के तय एक खला पैदा हो गया है। वी नीड पॉजिटिव डिसिप्लिन, वी नीड टू रेगुलेट आवर स्टूडेंट्स। अगर मैं इस हवाले से रमहाल की बात करूँ, इलाका रमहाल की, जिसमें तहसील तारफपुरा, तहसील विलगाम का इलाका आता है, अगर हमारे पास कोई एक ताकत है, वो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वो बहुत साउंड है। तो वी नीड टू चैनलाइज देयर एनर्जीज, देयर डायनेमिज्म, देयर टैलेंट। तो उसके लिए मैं चाहूँगा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना रोल अदा करें। एवं जो यहाँ पे ट्रेडर्स वगैरह हैं, उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो बच्चों पे नज़र रखें, क्या आया वो लाइब्रेरी जाते हैं, नहीं जाते हैं, किस टाइम आते हैं, किस टाइम जाते हैं, क्या वो अपने बाप को या अपने पेरेंट्स को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, वो घर में ये फ़ी वगैरह लाते हैं, हमें लाइब्रेरी जाना है, बट कहीं ना कहीं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग में, या ड्रग्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो मैं यहाँ अप्रिशिएट करूँगा JNK पुलिस को, हमारे SHO साहब हैं, एंड आई होप कि उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे टारगेट संभाला है कि वो मज़ीद इसमें देखेंगे कि स्टूडेंट्स को जो काउंसलिंग की ज़रूरत है, स्पेशली विद रिगार्ड टू डिप्रेशन, जो इवेंचुअली फिर ड्रग्स के ट्रैप में फॉल करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाए। तो जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इनिशिएटिव के, आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू।